बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है दोपहर के खाने से। तो आज दोपहर के खाने में बन रही थी भिंडी और प्याज वाली भिंडियाँ। तो उसके लिए मैंने भिंडियों को काट लिया था अच्छी तरह ड्राई करके। तो मैंने उनको ना थोड़े से ऑयल के अंदर डाल के तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। साथ साथ हमने प्याज कटिंग कर लेना है और जी साथ साथ हमने करनी है गपशप थोड़ी बहुत, अगर जो मुझे करनी आ गई तो अच्छा। तो मैं तो जिस तरीके से भिंडियाँ बना रही हूँ ना, मैं तो आप लोगों के सामने आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से भिंडियाँ बनाती हूँ। लेकिन जी लोग तो बड़े बड़े डिफरेंट तरीके से भिंडियाँ आजकल बन रही हैं। बहुत समझ नहीं आती कि बंदा किस तरीके से इनको ट्राई करे भिंडी को। तो आपके साथ बातें करते करते मैंने प्याज को कर लिया कटिंग। तो प्याज को पहले तो मैंने कहा कटिंग बोर्ड के ऊपर कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो हाथ से ज़्यादा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हाथ चल जाएगा हमारा, तो मैं अपने हाथों से ही कर लेती हूँ। तो जनाब, हमारी जो आजकल की मसरूफियात है ना, पता नहीं किस लिए हैं, मुझे तो खुद नहीं समझ आती। इतनी कोई मसरूफियात हैं, इतने कोई घर के काम होते हैं यार, समझ नहीं आती बंदा कैसे ख़त्म करे, ख़ुद को हम कैसे टाइम दें। हम अपने घर में इतने कोई बिज़ी हो चुके हैं ना, इतने कोई बिज़ी हो चुके हैं कि हमें ख़ुद को भी टाइम देने के लिए ना हमारे पास टाइम नहीं होता। देख लें कैसे हालात आ गए हमारे। जब हमारी शादी नहीं हुई होती ना, तो तब हम कोई अपनी केयर कर रहे होते हैं, कभी अपने बालों को देख रहे होते हैं, कभी अपने पाँव को देख रहे होते हैं, कभी अपने हाथों को देख रहे होते हैं, तो कभी हम खुद को देख रहे होते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, या हमारे हाथ ख़राब हो रहे हैं, हमारे पाँव ख़राब हो रहे हैं, या हमारे बाल ख़राब हो रहे हैं। बड़ी केयर कर रही होती है, हर लड़की केयर कर रही होती है। मैं कहती हूँ मुझे वो औरतें इतनी कोई अच्छी लगती हैं ना, कि जो सारे घर को देख के भी ना, तो वो खुद टेंशन नहीं लेती, किसी किस्म की भी टेंशन नहीं लेती हैं। वो अपने आप पे हावी नहीं होने देती किसी चीज़ को, वो खुश रहती हैं। मैं उनको सलूट है यार, पता नहीं वो कैसे रह लेती हैं। इधर तो कोई बात भी कर देना, मैं कहती कोई भी किसी का भी मसला हो ना, तो हम लोग अपने सर पे सवार कर लेते हैं और दिमाग ख़राब कर लेते हैं अपना। तो मुझे तो कुछ नहीं समझ आती, कोई भी बात हो जाती है ना, तो मुझे नहीं समझ आ रही होती कि अब इसको मैं किस तरीके से कवर करूं, किस तरीके से किसी के साथ बात करूं, किसी को कैसे अपनी बात मनाऊं। यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती। अल्लाह बेहतरीन जानता है, अल्लाह ताला बातें करने वालों को हिदायत अता फ़रमाए, और उनको दूसरे बंदे की भी फीलिंग समझ नहीं आनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल दुख रहा है। अच्छा जी, तो मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको किसी के होने और या ना होने पे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन मुझे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, ये बात बाद में करते हैं। तो ये आज ना रानिया जो है ना, वो स्कूल से फ्लावर तोड़ के लेके आई है, और उसने क्या किया है, वो जो जैम वाला जार होता है ना, उसको धो के उसके अंदर उसने वो डाले हैं छोटे छोटे से कलरफुल से, वो भी स्कूल से ही लेके आई है, स्कूल के बाहर से, और साथ में स्कूल से फूल लेके आई है तोड़ के। तो मुझे कहती है मम्मा आपने भी इसको वीडियो में दिखाया करो, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, मैंने आपके लिए बनाया है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैंने कहा देखो उसको कितना उसके दिमाग में आया है कि मैं अपनी मम्मा को ना ये बना के देती हूँ। तो इधर दोपहर के खाने का टाइम चल रहा था, अभी भिंडी तो बनी नहीं थी, उसको मैंने दूसरी साइड रख दिया, तो साथ ही मैंने रोटियाँ भी बनानी स्टार्ट कर दी थी बच्चों के लिए। तो चलें जी, ये तो बात, रोटी तो हमने बनानी थी अच्छा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यार किसी के लिए ख़ुद को हमने ख़राब नहीं करना। मैंने तो ये आज़मा लिया है, देख भी लिया कि किसी को आपके होने ना होने पे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी बहन भाई को भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपके हस्बैंड को भी फ़र्क नहीं पड़ता, हत्ता कि किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने से, आपके ना होने से। पता नहीं किसको फ़र्क पड़ता है, मुझे लगता है वो सिर्फ हमारे बच्चों को फ़र्क पड़ रहा होता है। तो हम लोग बच्चों के लिए ही ना सारा कुछ कर रहे होते हैं और हर बात को मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन जी पता नहीं आज मैंने आप लोगों के साथ ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ, मुझे कोई बंदा नहीं शायद मिला जिससे मैं ये सारी बातें कर लूँ, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ही कर लेती हूँ।
ये तो हर घर की हर औरत की बातें हैं यार, ये मेरी अकेली की तो नहीं है, मेरी खुद की थोड़ी है। मैंने तो ये एक चीज़ को नोट किया है कि औरत को ही क्यों झुकना पड़ता है यार, मुझे तो ये नहीं समझ आती। एक औरत सबसे भारी हो जाती है, उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना उसका हस्बैंड बर्दाश्त करे, ना कल को उसकी औलाद बड़ी हो जाती है वो भी ना बर्दाश्त करे, उसको बहन भाई भी बातें सुनाए, सारे उसको बातें सुनाए। अगर वो किसी को कोई दो बातें सुना दे ना, बस जी उसको तो किसी ने मनाना होता नहीं है ना, बल्कि बाद में उसको ही सबको मनाना पड़ जाता है। ये तो हालात है पाकिस्तान के। मुझे ना समझ नहीं आती कि औरत ही हर चीज़ को क्यों मैनेज करे, औरत ही हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करे यार। अच्छा, आप लोगों के पास अगर कोई सलूशन हुआ ना इस चीज़ का, कोई हल हुआ ना, तो आप लोगों ने मेरे साथ इसको ज़रूर शेयर करना है यार। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज आप लोगों के साथ ना थोड़ी सी बात ये वाली करती हूँ। अब मेरे रिश्तेदार भी देखेंगे, मेरे जानने वाले भी देखेंगे, तो वो कहेंगे, वो ये सोचेंगे कि शायद इसकी ज़िंदगी में कुछ मसले वगैरह चल रहे हैं। तो जी मसले तो कोई नहीं है, ये मसले तो छोटे छोटे सभी के घरों में होते हैं। लेकिन आज मेरा दिल किया कि मैं अपने ऑडियंस से भी ना थोड़ा सा सलाह मशवरा करती हूँ कि यार कोई तो मशवरा मुझे भी दो ना, कि कैसे हम खुद को सही करके चल सकते हैं यार। किसी की हमारे ऊपर कोई टेंशन ना हो, हम किसी की टेंशन ना लें यार, किसी के बारे में हम ना सोचें। कोई तरीकाकार ऐसा होना चाहिए ना कि हम उस बंदे को अपने दिमागों में से ही निकाल दें जो हमारे लिए टेंशन का बाइस बनता है। तो ज़रूर आप लोगों ने मेरे साथ मशवरा करना है। देखिए, आप लोगों के साथ बातें करते करते मैंने भिंडियाँ बना ली, रोटियाँ बना ली, उनको खिला पिला के अकेडमियों में भेज दिया, और उसके बाद फिर से किचन में आई हूँ। आके फिर मैंने क्या किया, हाँ, फिर मैंने अपने बच्चों के लिए शामी बनाई, क्योंकि मैंने लंच बॉक्स की रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है। फिर भी साथ में मैंने कहा थोड़ी सी शामियाँ भी बना के रख लेती हूँ। किचन नीट क्लीन कर लिया था, और जी ये जितनी भी मेरे किचन की ज़रूरत है और बेकिंग की ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, वो मैंने इसके अंदर ही रख दी थी। साथ ही फिर मैंने यूनिफॉर्म भिगो के रखे हुए थे बच्चों के, जब बच्चे आए थे तो मैंने कहा चलो इसको भी धो लेती हूँ। यूनिफॉर्म को धोने के बाद फिर जी शामियाँ भी बनी हुई थी, इन शामियों का मेज़ा तैयार था, बस इसको थोड़ा थोड़ा हमने मैश करना था, तो मैंने बस इस तरीके से इसको मैश कर लिया। इसके अंदर चाट मसाला और थोड़ा सा नमक और डालूँगी, हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया, पुदीना सब कुछ डाल दूँगी। अंडे भी मैं डालती होती हूँ, लेकिन आजकल गर्मी आ गई है तो इसलिए मैं अंडे इसके अंदर नहीं डालती हूँ, वो फिर मैं अलग से ही फेंट के ना तो इस शामियों को रेडी कर लेती हूँ। तो अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देखते देखते आ गए हैं ना, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करके बताना भी है कि भाई ये कर लो, वो सोचो, ये सोचो बल्कि कुछ ना ही सोचो, ये भी आप लोगों ने कहना है कि किसी के बारे में कुछ ना सोचो, इंजॉय करो लाइफ को। लेकिन यार कैसे, जब हम एक घर में रह रहे होते हैं ना, एक फैमिली होते हैं, सारे बहन भाई हमारे साथ होते हैं, हमने सबके बारे में ही सोचना होता है। ये नहीं कि हम अकेले अकेले ही जाके खुद के बारे में सोची जाए, नहीं, मुझे नहीं ये चीज़ अच्छी लगती, क्योंकि सभी हमारे बहन भाई हैं, हमने सबके बारे में ही सोच के चलना है। तो आप लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे से मशवरे देने हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों के साथ मैंने अपनी ये बातें थोड़ी सी शेयर की हैं, तो आप लोगों ने मुझसे ज़रूर मशवरा मुझे देना है। लेकिन अब मैंने भी सोच लिया हुआ है, जो मैंने सोचा है ना मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये सोचा है कि अब मैंने अपनी केयर करनी है, बस मैंने खुद को देखना है, मैंने किसी बंदे को भी नहीं देखना। किसी का दिल करे कोई बुलाए, किसी का दिल करता है तो कोई ना बुलाए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इंज दी नहीं है यार, मैनू हर कोई चाहिए है, ठीक है ना। तो चलें जी, इधर ही हमारी वीडियो का एंड हो रहा है। तो आप अगर मेरे साथ अच्छे अच्छे मुझे मशवरे देंगे तो फिर मैं आपके साथ और बात शेयर कर लूँगी, नहीं देंगे तो मैं चुप करके अपने घर बैठ जाऊँगी जो मैं